नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है यहाँ पे 18 सितंबर 2022। यहाँ पे आपके सवाल मेरे जवाब का 184 एपिसोड यानी 144वां एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कल सैटरडे को शनिवार को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों को सब लोग सवालों को कलेक्ट कर लिया और उनके जवाब लेकर हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी व्यू बताऊंगा किसी स्टॉक्स पर अगर किसी का सवाल होगा तो सिर्फ मेरे कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग वहां पे सलाह नहीं होगा, सिर्फ अपना व्यू बता सकता हूँ रिसर्च एनालिसिस के हिसाब से। डिसीजन लेना ना लेना वो आपका निर्णय है। वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और अगर आपने पूरा वीडियो अगर आपने कोई सवाल नहीं भी देखा है तो पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए, है ना। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का 184 एपिसोड 184वां एपिसोड पिछले 4 सालों से कंटिन्यू सक्सेसफुली चलता आ रहा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लवर हैं तो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। जेरोदा, सेमको, फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। तो सबसे पहला सवाल है दोस्तों दीपक जी का पलवल हरियाणा से। ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं सर ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉल बाय करना और एक पुट बाय करना एक्सपायरी वाले दिन क्या सही स्ट्रेटेजी है? सर ट्रेडिंग में क्या सबसे ज्यादा रोल साइकोलॉजी का है? हम अपनी साइकोलॉजी को कैसे सुधारे और इनर साइकोलॉजी भी। लास्ट सवाल है कि रिस्क मैनेजमेंट हम अपना रिस्क बढ़िया मैनेज कैसे करें क्योंकि ट्रेडिंग सक्सेस के बिना नहीं हो सकती। आंसर तो आपने खुद ही दे दिया दीपक जी, क्योंकि ट्रेडिंग इसके बिना सक्सेस नहीं हो सकती है ना। तो इसका मतलब है कि आपको रिस्क तो मैनेज करना ही होगा। अगर आप देखिए रिस्क लेने के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट के लोग किताब लिख देते हैं, लोग किताब पढ़ते हैं। मेरा रिस्क मैनेजमेंट का फंडा इतना सिंपल है कि कोई भी व्यक्ति उसको अमल करेगा एक लाइन में, उतना ही चादर फैलाइए, पैर फैलाइए जितना बड़ा चादर है। इससे बड़ा रिस्क क्या मैनेज होगा? उतना ही पैर बाहर पसारिए जितना बड़ी आपका चादर है, जितना आपका लिमिट है उसके अंदर ही आपको रिस्क लेना है ना। और रिस्क लेने का दूसरा मेरा फंडा क्या होता है रिस्क मैनेज का, कि हम उतना ही रिस्क लेंगे जिससे मेरा रात का नींद खराब नहीं हो। ध्यान से सुनिए, मैं उतना ही रिस्क लूंगा जिससे मेरा रात का नींद खराब नहीं हो, क्योंकि अगर रात का नींद खराब हो गया तो फिर आप मार्केट नहीं कर रहे, शेयर मार्केट में नहीं है, बल्कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो आप ये डिसाइड करिए क्या आप क्या कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, उतना ही रिस्क लेना है जिससे आपकी रातों का नींद खराब नहीं हो, क्योंकि अगर रातों का नींद खराब होना हो जाए तो आप फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे बल्कि शेयर मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो निर्णय आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। इससे बढ़िया रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं मिल पाएगा सिंपल शब्दों में। तो जब आपने 200 का लॉस कर लिया, 500 का लॉस कर लिया, आपको लगा कि यार ठीक है ले सकता हूँ 500, ये भी दिमाग में चल रहा है, लेकिन 1000 के ऊपर जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, मेरा कैपिटल पे इम्पैक्ट आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब मुझे 1000 के नीचे ही रहना है, वहां तक मैं बर्दाश्त कर लूंगा। तो 1000 के पहले ही काट दीजिए ना, 1000 के पहले काट दीजिए, फिर क्यों 1000 होने का वेट कर रहे हैं? वहां से नींद खराब हो जाएगी आपकी, याद रखिए वहां से नींद खराब हो जाएगी आपकी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको सोच के चलना है कि आपका लिमिटेशन क्या है, आपका बाउंड्री क्या है। क्लियर है ना रिस्क मैनेजमेंट? इससे सिंपल शब्दों में नहीं, बड़े बड़े किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल शब्दों में समझिए। दूसरा क्या है कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो होती है सर, बिना साइकोलॉजी के आप ट्रेड कैसे करेंगे? यहाँ 70% आपका साइकोलॉजी वर्क करता है स्टॉक मार्केट में, 70%। क्योंकि एक शेयर है, मेरा व्यू बाय का, आपका व्यू सेल का, एक ही शेयर पे दोनों का अलग व्यू हो जाता है। एक स्टॉक है 70%, 60% लोग बोलते हैं बाय साइड जाएगा, 40% कहता है सेल जाएगा, 40 कहता है बाय जाएगा, 70 कहता है सेल जाएगा, व्यू बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगा? साइकोलॉजी आपको कोई कहेगा कि मैं आपको हिप्नोटाइज करके आपकी साइकोलॉजी सुधार दूंगा, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं यूट्यूब पर, है ना। फर्जी जाइएगा मत वहां पे, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कहेगा कि मैं आपकी साइकोलॉजी ठीक कर दूंगा, मैं कहता हूँ आपको साइकोलॉजी को ठीक करने का मतलब है कि मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। कंट्रोल तभी होगा जब हिप्नोटाइज हो जाएंगे। मैं आपको कहूंगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, काटो तो काटो, ट्रेड लो ट्रेड तो लो ट्रेड, माने आप रोबोट बन जाएंगे। कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो फिर वो आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं, बल्कि वो आपको अपना गुलाम बना रहा है। साइकोलॉजी कौन आपका ठीक करेगा? स्वयं आप, स्वयं आप। दूसरा कोई साइकोलॉजी आपकी ठीक
नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, जब आप बैठे हैं मार्केट में, तो आप बैठे हैं, थर्ड पार्टी नहीं बैठा है, वो आप बैठे हैं ना सामने में, तो आपको ट्रेड काटना है, आपको ट्रेड मेंटेन करना, सारे काम आपको करने, तो सुधारेगा भी आप ही। हाँ, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है कि आप एक लिमिटेशन बांधिए कि करना क्या चाहते हैं, एक टारगेट सेट करिए, एक लॉस सेट करिए, दोनों में से जो आया सिस्टम क्लोज कर दीजिए। आप क्लोज नहीं कर पाते, क्यों? लॉस है। क्योंकि वो लॉस क्यों है, लॉस का सौदा में हम क्लोज क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि हमारे घर में, हमारे खून में डाल दिया गया है, हमारे दिमाग में भर दिया गया है घर वालों के द्वारा। इसको दिल पे नहीं लेना है, लेकिन आप भी अपने बच्चे को हो सकता है यही चीज बताएंगे कि बेटा कभी लॉस का सौदा मत करना, कभी लॉस का धंधा मत करना। ये हो सकता है आप अपने बाल बच्चों को भी बताएं, क्योंकि आपको भी यही बताया गया है कि कभी लॉस का धंधा मत करना। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो धंधा मतलब क्या होता है? बिजनेस। और बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है। तो जब लॉस और प्रॉफिट दोनों होता है तब धंधा बनता है। तो फिर लॉस का धंधा नहीं करना वर्ड कहाँ से सही होता है? नहीं होता है ना सही, लॉस भी लेना पड़ेगा ना। इसीलिए चूंकि हमारे दिमाग में भर दिया गया है, हमारे फैमिली के द्वारा, हमारे आसपास के समाज के द्वारा, कि लॉस का धंधा मत करना। लेकिन एक सही बिजनेसमैन, एक सच्चा बिजनेसमैन, एक सफल बिजनेसमैन वही है जो जिसको सही लॉस लेना आता है, जो लॉस को सही टाइम पे काटना जिसको आता है, वो सच्चा बिजनेसमैन है, बढ़िया बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस माइंडसेट है। आपको लॉस में भी अपने सौदे काटने पड़ते हैं, साइकोलॉजी वहां से आपके डेवलप होगी। वह काट के देखिए, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि उसके बाद जो बड़ा लॉस होगा उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि आपने पहले काट दिया, लॉस हुआ खट तुरंत काट दिया। छोटा, सबसे पहला लिया हुआ लॉस ही आपके जीवन का छोटा लॉस है। अगर आपने उस वक्त अपने ट्रेड को नहीं काटा तो वो लॉस बड़ा हो जाएगा, याद रखिए हमेशा। तो दीपक जी, इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा। दूसरा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक कॉल बाय करना और एक पुट बाय करना एक्सपायरी वाले दिन, क्या सही स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा सब अफवाह फैला दिया गया है। कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, दोनों में से जो गया वो हो गया। देखिए, मैं भी करता हूँ, कॉल बाय करता हूँ, एक पुट बाय करता हूँ। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये मार्केट को प्ले करने का तरीका है, ये एक्सपायरी को प्ले करने का तरीका है। ये स्ट्रेटेजी आप नहीं कर सकते ऐसे। तो फिर एक कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, सो जाइए घर में, फिर सो जाइए ना। कॉल भी बाय कर लिया, पुट भी बाय कर लिया, दोनों में से कोई तो एक जाएगा। लेकिन पता है, एक्सपायरी है, डिके होता है प्रीमियम, प्राइस डिके होता है। प्राइस भले ऊपर जाएगा, आपका प्रीमियम नीचे आ जाएगा, प्राइस भले नीचे जाएगा, आपका प्रीमियम भी नीचे आ जाएगा। मैंने पुट भी बाय किया तब भी लॉस, कॉल भी बाय किया तब भी लॉस। तो ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तब क्या स्ट्रेटेजी? आपने कॉल बाय किया, वेरी गुड, पुट बाय किया, बहुत बढ़िया, दोनों हेज हो गया, बहुत बढ़िया। एट ए टाइम एक तरफ, जिस तरफ बहुत ज्यादा जाएगा तेजी से, बहुत तेजी से, आपको उधर का सौदा तुरंत काटना होता है, तुरंत से काटना हो। जिस तरफ का तेज भागा, आपको उस तरफ का सौदा काटिए, प्रॉफिट बुक करिए, दूसरा भी काट के हटा दीजिए। यानी जो आपने एक मूवमेंट को कैच किया, कॉल और पुट ले लिया, हेज कर लिया, ठीक, दोनों चल रहा है, चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि एक जो है कॉल या पुट, दोनों में से एक कोई बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जो जैसे ही गया, आपको तुरंत दोनों सौदा काटने, आपको प्रॉफिट, एक लॉस, पुट का लॉस हो जाएगा या कॉल का लॉस हो जाएगा, तो पुट का एक का अपोजिट का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी आपने जो हेज किया वो प्रॉफिट हो जाएगा, तो बीच का पैसा मिल जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे दिन भर लेके बैठे रहे, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं, ये सही स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं होगा सर, इस बात को याद रखिए। आपको तुरंत से काटना होता है, मैंने कितने वीडियो में ऐसे करके दिखाया हुआ है। तो आपको वो मूवमेंट अगर कैच करना आता है तो बिल्कुल ये सही स्ट्रेटेजी है, कॉल बाय करिए, एक पुट बाय करिए। लेकिन आप सोचेंगे दिन भर लेके बैठे रहें, कोई तो एक जाएगा ही, तो दोनों ही चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये है दीपक जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। अगला सवाल है अविनाश वसंत कठाले जी, लिख रहे हैं मालसीरस सोलापुर मास्टर से। सवाल है इनका, आई हैव परचेज गोकेक्स एट द रेट ऑफ 359, 359 रुपए पे इन्होंने गोकेक्स को खरीदा है। प्लीज गाइड मी इट्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर शॉर्ट टर्म, आल्सो गिव कमेंट्स ऑन विप्रो, विल इट टेक रैली और गो डाउनवर्ड। विप्रो में पहले बात कर लेते हैं। विप्रो सर भूल जाइए कि आपके पास कोई विप्रो नाम का शेयर है, आप भूल जाइए ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। अभी आईटी गिरा हुआ है, इसलिए डर लग रहा है। याद रखिए, डर में ही मजा छिपा हुआ है। मार्केट में जब डर है, सेल लगा हुआ है और अच्छी क्वालिटी, जब क्वालिटी विप्रो है सर, वो अजीम प्रेम जी हैं, है ना, वो कोई चिरकुटाई आदमी नहीं है, वो अजीम प्रेम जी हैं, विप्रो है वो। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उसका चाल होता है, वो विप्रो का चाल देखेंगे एक साल का ना, आप पिछले साल का हिस्ट्री, आप कितने भी साल का हिस्ट्री कर ली, वो ऐसे ही करता है। वो एक समय टॉप लगाता है, एक ही साल में, एक साल में ही बॉटम मारता है और फिर उसी में कॉन्सेंट्रेट करता है, फिर अगले साल उस टॉप को ब्रेक करता है। उसका एक नेचर है, इस तरह का ही वो चलता है। हो सकता है 2 साल नए टॉप को ब्रेक करे, हो सकता है आप कहेंगे सर आपने कहा था 1 साल बाद वो टॉप ब्रेक कर देगा, तो ये फिर सही तरीका नहीं है ना। ये फिर आपने उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है,
क्योंकि आपने क्वालिटी ले रखा है ना सर, क्वालिटी में क्यों डरना। क्वालिटी अगर आपने रिलायंस लेके अब डर लगे तो फिर बेकार है, फायदा नहीं है। HDFC बैंक लेके अगर डर लगे तो फिर बेकार है ना। तो इसी तरह आपने विप्रो ले लिया तो फिर बेकार डर रहे हैं आप, इसको भूल जाइए आप उसको कि आपने कोई शेयर ले। हाँ पैसे हैं आपके पास, अमाउंट है, आप उसको और ऐड कर लीजिए, बाय ऑन डिप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं, क्वालिटी उसमें है, आप उसको ऐड कर लीजिए। अब बात है आपका गोकेक्स 359 पर आपने लिया हुआ है। और चलते हैं गोकेक्स का चार्ट देखने। देखिए कल मैंने वो जो आपका था मैंने किया था 99 रुपीज़ में, हीलिंग फॉर ट्रेडिंग काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लोगों को काफ़ी वहाँ पे सीखने को मिला, 2 घंटे का सेशन था। और 99 रुपीज़ में 10,000 का माल वो लोग लेके गया, जो मैंने दिया ना लोगों को 10,000 का मटेरियल मैंने उन लोगों को दिया है। खुद वो लोग कह रहे हैं कि सर ये लाखों का वैल्यू का चीज़ आपने सिर्फ 99 रुपये में ही दे दिया। ज़बरदस्त रहा, मतलब मुझे तो बहुत ही आनंद आया और लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया और साथ ही बहुत लर्निंग मिली। कमेंट में मैंने ऑलरेडी डाला है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाला है कि लोगों ने कैसे फीडबैक दिए, बहुत ही ज़बरदस्त, मेरा भी दिल बहुत खुश हो गया। कोशिश करूंगा कभी फिर ऐसा ऑर्गेनाइज करने का, तो फिर वो 99 वाला सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे और वहाँ पे फिर नए टॉपिक पर कुछ चीज़ों को लेकर आऊँगा। बहुत अच्छा रहा। फिलहाल अभी गोकेश 395 पे आपने बाय किया हुआ है ना, 359 पर, 359 पे बाय कर लिया, 338 है, स्टॉप लॉस 300 का लगेगा। गोकुल दास एक्सपोर्ट में 300 का स्टॉप लॉस लगेगा। 300 टूट गया ना तो फिर ये खराब हो जाएगा, उसके पहले ये खराब नहीं होगा, ध्यान रखिए, उसके पहले ये खराब नहीं होगा। 300 के नीचे जाने पर तो स्टॉप लॉस 300 का लगाइए। रन जो ब्रेकआउट चाहिए ऊपर के लेवल वो 360 के ऊपर जब निकलेगा तब मूवमेंट बनेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे शायद कंसोलिडेट कर सकता है, जब तक अपने हाई को ब्रेक नहीं करे तब तक पोजीशन नया ऐड नहीं करना है। तो ये है अविनाश जी के सवाल पर मेरा जवाब। जरूर अपना फीडबैक देंगे। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है, मैं अपने नए व्यूअर से कहना चाहूँगा जरूर डाउनलोड करें। लाइव मार्केट में कॉल, मार्केट रिलेटेड जानकारी और साथ ही एक से एक इन्फॉर्मेशनल चीज पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ और अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये लिख रहे हैं, अच्छा इनका नाम था, नाम मिस हो गया मुझसे, लक्ष्मीकांत जी, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत फ्रॉम हैदराबाद। ये लिख रहे हैं, आई बाउट वेदांता 300 कॉल एट 12 रुपीज। 12 रुपए के भाव पे वेदांता के 300 रुपए को कॉल को 10 लॉट बाय किया है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्टॉप लॉस लेवल। जिंदल स्टील 450 के कॉल को 12 रुपए के भाव पे बाय किया है, 10 लॉट। प्लीज टेल अस स्टॉप लॉस लेवल एंड एग्जिट लेवल। देखिए वेदांता में न्यूज आया था कि वेदांता चिप बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ डील किया हुआ है, जिसके वजह से वेदांता में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिला, बहुत ही तेजी से ऊपर की साइड में गया। शायद आपने तभी लिया होगा, मे भी ऐसा न्यूज सुनने के बाद। तो आपने ले लिया 300 का कॉल 12 रुपए के भाव पे वेदांता। तो चलते हैं, मैं वेदांता के कैश के लेवल बताऊंगा आपको, कैश के लेवल बताऊंगा। अगर वो कैश का लेवल ब्रेक हो जाता है देन आपको लक्ष्मीकांत जी एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए स्टॉप लॉस जो लगेगा कैश में 270 का लगेगा। अगेन 270 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो कैश का लेवल कट जाता है, नीचे आ जाता है, गिर जाता है, तो आपको उस वक्त कॉल ऑप्शन से भी एग्जिट कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा है जिंदल स्टील आपने लिया, इसके भी कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है और इसका कितने का कॉल लिया ये देख लेते हैं। आपने 450 का कॉल 12 रुपए के भाव पे लिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो 450 का कॉल लिया है 12 रुपए के भाव पे और अभी वो कैश में देख रहे हैं तो 435। तो अगर आपको एग्जिट करना हो तो जरूर एग्जिट करेंगे, लेकिन जब तक ये 420 के नीचे जिंदल नहीं जाता है तब तक एग्जिट मत करिएगा। हालांकि आज 18 तारीख है, आपने इस मंथ का अगर लिया होगा तो वो 29 या 30 की एक्सपायरी है, तो अभी है 12 दिन, लेकिन टाइम उतना है नहीं। आपने एटीएम का ले लिया, बिल्कुल पास वाला लिया हुआ है, ये थोड़ा सा ठीक काम किया। लेकिन अगेन बता दूं 420 के नीचे जाने पे आपको प्रॉब्लम कर देगा जिंदल स्टील। तो आप जैसे ही 420 के नीचे निकलता है आप एग्जिट कर सकते हैं जिंदल में। ऊपर 450 को वापस से अगर दोबारा ब्रेक करता है देन आप होल्ड कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी हिसाब से वेदांता की अगर बात करें तो वेदांता अगर आप साइड में ब्रेक करता है 300 रुपए को, देन आप होल्ड कर लीजिएगा, तब आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट में कोई खराब न्यूज है, जैसा कि चांसेस लग रहा है कि कल हो सकता है कि आप डाउन ओपन हो जाए सोमवार को, तो मे भी यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशस सावधानी बरतना पड़ेगा। ये मेरा व्यू है लक्ष्मीकांत जी आपके सवाल पर, ठीक है। बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ और अगला सवाल है वाराणसी यूपी से अरुण कुमार सिंह जी लिख रहे हैं, एक EKI एनर्जी बाय किया है 23 रुपए 50 पैसे पे,
लिया है तो कब तक होल्ड करें। EKI एनर्जी, देखिए EKI एनर्जी काफी ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ EKI एनर्जी को काफी ऊपर से नीचे की तरफ आया है, बिल्कुल 2700 से 1600 पे आ गया है। और आपने जो बाय किया हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ आपका प्राइस, EKI ने 2350 पे आपने लिया हुआ है और ये आ गया 1674 पे। अब आप कह रहे हैं कि कब तक होल्ड करना है। देखिए अगर ये 1400 को ब्रेक कर जाता है, मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे देता हूँ अरुण जी, अगर ये 1400 को ब्रेक कर गया 1400 को, आप एकदम एग्जिट कर जाइए, क्योंकि वहां पर आपको बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर ये 1400 के नीचे गिर गया आपको एग्जिट करना है, ये नोट रखें। तो कब होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है, जब तक ये 1750 से 1800 के ऊपर निकल जाए तो होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन 1400 के नीचे आएगा एग्जिट कर जाइएगा, वरना और भी बड़ा लॉस आपको हो सकता है यहाँ पे। ठीक है अरुण जी, तो ये है अरुण जी के सवाल पे मेरा अपना जवाब। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले। अगला सवाल बढ़ूंगा, मुरलीधरन जी चेन्नई से लिख रहे हैं। मुरलीधरन जी का सवाल है, मैं फिर से अपने नए व्यूअर को बता दूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लवर हैं, स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, सैमको, फायर, ज़ेरोधा, एलाइज ब्लू, एंजल वन, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। तो मुरलीधरन जी चेन्नई से सवाल लिख रहे हैं, सर आई रियली अप्रिशिएट योर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, थैंक यू सर। I got good profit in dollar and after holding more than 1 month, थैंक यू, वेलकम सर। एकदम पैसे बनाइए, मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड रहिए, मेरे स्विंग कॉल को फॉलो करिए, चाहे इंटरडे कॉल को एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करिए, पैसे बनाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, फ्री ऑफ। और ये जो सवाल का जवाब दे रहा हूँ ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग इसी के चार्ज करते हैं, लोग इसी चीजों के लिए चार्ज करते हैं, पैसे कर लेते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूँ। इतने सारे नॉलेज, ज्ञान का भंडार पूरा का पूरा फ्री आप लोग के लिए पिटारा खोल देता हूँ, तो जुड़े रहिए। अब ये लिख रहे, थैंक यू फॉर दिस रिकमेंडेशन, नाउ आई बॉट आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ABFRL का मतलब होता है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। इन्होंने आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के शेयर को खरीदा है 335 के भाव पे, विच इज क्लोज एट 326, जो कि 326 पे फ्राइडे को क्लोज हो चुका है ऑन फ्राइडे। शुड आई कीप ए स्टॉप लॉस ऑन दिस, प्लीज एडवाइस। तो क्या स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए बने रहिए आदित्य बिरला फैशन रिटेल, डरना नहीं है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। 335 को लिया है, 326 आ चुका है, डरना नहीं है आदित्य बिरला फैशन। आपको नीचे आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ABFRL, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक रैली मिला इसको, बहुत अच्छी रैली मिली, ये देख रहे हैं, ये रैली मैंने एंजॉय किया, ये रैली मैंने एंजॉय किया। मैं कह सकता हूँ कि ये रैली मैंने एंजॉय किया। 240-50 के आसपास का भाव मेरा 335 तक चला गया और अभी भी वो ऊपर है। अब ये जो रैली है, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना रहा था, ठीक है, जिसको कि डबल टॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डबल टॉप। तो डबल टॉप को रिजेक्ट सपोर्ट ले रहा है। अगर ये डबल टॉप यानी 320 के नीचे निकलता है मुरलीधरन जी, तो थोड़े देर के लिए आपको 300 तक का लेवल मिल सकता है। अगेन अगर ये 320 के नीचे निकलता है तो 300 तक का एक लेवल दिख सकता है, लेकिन अगर ये वापस से 340 के ऊपर निकल जाए या 335 के भी ऊपर निकल जाए, फिर आप बने रहिए। और मेरा व्यू है कि आप इसको शॉर्ट टर्म में बिल्कुल ना देखें, इसको थोड़ा टाइम दीजिए। आपको अगर दोबारा से यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो 400 तक का भी लेवल आने वाले समय में आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड दिखा सकता है। फेस्टिवल सीजन है सर, दुर्गा पूजा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, काली पूजा आ रहा है ना, बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, तो अभी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड में बने रहें। आपको फेस्टिव सीजन का मौका का लाभ उठाना, इसका ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड पे मेरा अपना व्यू। मुरलीधरन जी ने चेन्नई से लिखा है। अगला सवाल बढ़ूंगा और अगला सवाल लिख रहे हैं पीवी पाटिल महाराष्ट्र कागल से। क्या लिख रहे हैं कि सर मेरे एक पहचान वाले हैं और उनके पास मोलटेक कंपनी के शेयर उन्होंने लास्ट ईयर परचेज किया था, वेरी गुड। तब उसका नाम मोलटेक पीपी ऐसा था। लॉन्च वीक के बाद उनके होल्डिंग में वो दिखाई देना बंद हो गया। तब उनको मैंने डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट के पास से जानकारी लेने के लिए कहा। तब पता चला कि बाय करते समय वो स्टॉक पीपी मतलब पार्ट पेमेंट था, पार्टली पेड शेयर होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ महीनों के बाद उनको मेल आया था बाकी का पेमेंट करवाने के लिए। जब मेल देखा तब उसका पेमेंट का डेट निकल चुका था। अब उनको जो प्राइस से खरीद लिया था वो पेमेंट करीबन 1.5 लाख था, वो वापस कैसे मिलना है, प्लीज गाइड। देखिए जिस स्टॉक्स के, मैं ये जानकारी बता दूं, जिस स्टॉक्स के नाम के आगे पीपी लिखा रहे, आप इस चक्कर में ना पड़े कि वो शेयर कम भाव पे मिल रहा है ना, उसमें पेमेंट आपको करना पड़ता है। वो पार्टली पेड शेयर होते हैं, आपको वो पैसे देने होते हैं। वो पैसा आप खरीद लेंगे ना, वो आपको एक बार में पैसा नहीं मांगेगा,
टुकड़ों में पैसा मांगता है और उसका एक टाइम होता है कि उस टाइम तक आपको पैसा देना ही है। अगर आप वो पैसा दे लेते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो वो फिर आपके ऊपर कभी कभी क्या होता है ना कि वो शेयर गायब कर माने बैन लिस्ट में चला जाता है। बैन एक्चुअली वो आपको बैन कर दिया गया, वो शेयर हैं सर आपके पास, आपने जो पैसे दिए, जितने पैसे दिए उतने हैं, बाकी के शेयर जो आपको दिखाई देना बंद हो गया है ना, उसके लिए कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपने पैसे ही नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो वो शेयर आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा। सबसे पहले आप अपने ब्रोकर को कॉल करिए, सबसे पहले आप अपने ब्रोकर को कॉल करिए और उसको अपनी सारी परेशानी बताइए कि ऐसी सी बात है, वो शेयर मैंने लिए थे, वो पहले दिखता था, अब नहीं दिखता, वो पेमेंट नहीं हो पाया, तो इसका क्या प्रोसेस है। वो आपको जो है आपका ब्रोकर पूरी गाइड कर देगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। एक मेल वगैरह होता है, वो मेल करने के बाद वो सारे काम आपको कर देगा। आपको अपना सारा डिपॉजिटी का आईडी वगैरह मांगेगा, सारा डीमैट का आईडी वगैरह मांग के वो काम कर लेगा। उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये एकदम क्रिस्टल क्लियर व्यापार है, बिजनेस है, इसमें दिक्कत नहीं। जैसे आप यहाँ पे भी देखें, मैं आपको एक दिखाता हूँ, भारती एयरटेल या फिर एयरटेल करके कोई एक आता है, ये देखिए, है ना, ये क्या है, एयरटेल ₹125 PPPD अप, है ना, तो ये क्या है, पार्टली पेड शेयर है। आपको लगेगा ये 378 में, भारतीय एयरटेल तो 750-800 का शेयर है, ये 378 पे मिल रहा है, ये तो सस्ता है। एक्चुअली ये अभी दिख रहा है, आपको पैसे मांगेंगे वो आपसे कि भाई आपको मैं इस स्टॉक को जब मैं लिस्ट कराऊंगा उसके पहले आपको कुछ पेमेंट देना होगा, बाकी का पेमेंट फिर आपको देना होगा पार्सली पेड, इसलिए पीपी लिख दिया जाता है। किसी भी शेयर में आना तो उस चक्कर में नहीं पड़ना, आपको पूरे पैसे देके तब ये शेयर मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, अदरवाइज वो पैसा रिटर्न हो जाएगा, वो शेयर भी उसके पास चला जाएगा। आप मेल करिए अपने ब्रोकर को, जो भी ब्रोकर हो, पाटिल साहब, उसके लिए टेंशन नहीं है, और ब्रोकर पूरा का पूरा आपको गाइड कर देगा, आपका शेयर कहीं नहीं जाएगा। अगर आपके पास है तो आपका शेयर कहीं नहीं जाएगा। घनप्रीत सिंह जी अगला सवाल भेज रहे हैं चंडीगढ़ से, इन्होंने लिखा है, गुड इवनिंग सर, होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, थैंक यू सर, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर यू एंड योर फैमिलीज गुड हेल्थ, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल इनका कि आई एम होल्डिंग इगारसी मोटर क्वांटिटी 777 377 क्वांटिटी इगारसी मोटर के इन्होंने लिया 193 के भाव पे, ऑन एन एवरेज कैनली सजेस्ट द स्टॉप लॉस फॉर द सेम, योर वैल्यूएबल फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएट, थैंक यू सर। चलिए हम लोग इगारसी मोटर जो कि 350-400 के भाव पे चल रहा है, अभी अगर हम लोग इगारसी मोटर देखते हैं तो 350-400 के भाव के आसपास है, 430 हो गया, और इन्होंने 777 क्वांटिटी 195 के भाव पे, 193 के भाव पे लिया, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, 200% के आसपास में आपको प्रॉफिट हो रहा है सर। 177 के भाव पे खरीदा, 195 के भाव पे शेयर लिया हुआ है, और वो स्टॉक 460 चल रहा है सर। एक स्टॉप लॉस जो आपको लगाना पड़ेगा ना, वो स्टॉप लॉस बनता है आपका इस हिसाब से 380 रुपए का, 380 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। उसकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अगर छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 400 का लगा के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 450 का अगर ब्रेकआउट होता है तो ये आपको टारगेट 475 से 500 का फिर से आपको दिखा सकता है सर। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, बहुत ही तगड़े प्रॉफिट में आप घनप्रीत साहब। 195-93 का शेयर 450 हो चुका है, बहुत ही मुबारक हो आपको। 777 क्वांटिटी है, यानी जबरदस्त प्रॉफिट बन रहा है। तो घनप्रीत जी स्टॉप लॉस 400 का छोटा वाला लगाइए, बड़ा वाला 370 के आसपास का लगा के होल्ड कर सकते हैं आप इगारसी मोटर को। तो ये घनप्रीत जी के सवाल पे मेरा जवाब। तो दोस्तों ये आपके सवाल मेरे जवाब का 184 एपिसोड का अंतिम सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे दिया है। उम्मीद है सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। कोई कंफ्यूजन रह गया हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट सैटरडे का वेट करिए, फिर से अपने सवाल को भेजिए और जुड़े रहिए आरके ट्रेडिंग चैनल के साथ। मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूले, और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।